Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am Muhammad Amir, and in this short video I'll try to explain all the 10 MCQs that appeared in the test conducted by MCA on 14th of November 2021. Dear students, there were 10 MCQs in total और पहला क्वेश्चन था choose the word that is nearly most similar in meaning to taciturn. पहला क्वेश्चन था कि taciturn का synonym क्या है? taciturn इसका synonym क्या है? तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट याद रखें कि synonym में इस y को अगर आप ई प्रोनाउंस करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, यानी साइनोनिम की बजाय अगर आप इसको सिनोनिम प्रोनाउंस करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्वेश्चन था taciturn का सिनोनिम क्या है। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लैटिन लैंग्वेज में एक लफ्ज़ है जिसको टैसिट कहा जाता है और अंग्रेजी ज़बान में इस टैसिट से दो अल्फाज निकले हैं। एक को टैसिटन बोला जाता है, टैसिटन जो कि क्वेश्चन में था, और दूसरा लफ्ज़ जो निकला है वो है टैसिटली। अब देखें, ये टैसिट जो है लैटिन ज़बान में टैसिट कहते हैं साइलेंट को, खामोश को, या साइलेंस को, खामोशी को। तो चूंकि लैटिन ज़ुबान के टैसिट का मतलब साइलेंट होता है, खामोश, या साइलेंस खामोशी, इसी वजह से ये जो अल्फाज हैं टैसिटन और टैसिटली, इन दोनों में खामोश या खामोशी का कंसेप्ट होगा। ये टैसिटन ये निकला है टैसिट से और टैसिट का मतलब होता है खामोश या खामोशी। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब ये टैसिटन को अगर आप देख लें, यहाँ भी टैसिट है। टैसिटन उस शख्स को कहते हैं जो ज़्यादा बातें नहीं करता, जो आदतन खामोश रहता है, जो ज़्यादा शोर शराबा नहीं करता। तो ऐसा शख्स जो हैबिचुअली साइलेंट रहता हो, खामोश रहता हो, ज़्यादा शोर शराबा नहीं करता, ऐसे शख्स को टैसिटन बोला जाता है। ऐसे शख्स को अनटॉकेटिव भी बोला जाता है, अनटॉकेटिव। ऐसे शख्स को टाइट लिप्ड भी बोला जाता है, टाइट लिप्ड, क्योंकि उसकी जो लिप्स हैं वो अक्सर टाइट होती हैं, ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करता। ऐसे शख्स को मोनोसिलेबिक भी कहते हैं, मोनोसिलेबिक। ऐसे शख्स को आप सादा अंग्रेजी में क्वाइट भी कह सकते हो, QUIET, क्वाइट, QUITE वाला क्वाइट नहीं, ये कोई और चीज़ है, क्वाइट। तो कहने का मतलब ये था कि टैसिटन का मतलब है वो शख्स जो ज़्यादा बातें नहीं करता। अब अगर आप ऑप्शंस में देख लें तो ऑप्शन में जो डी है, डी, उसमें ये क्वाइट है। अगर ये होते ये भी ठीक होते, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है ये ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो था वो था स्पॉट द करेक्ट सेंटेंस। पहला ऑप्शन था सोफिस्टिकेटेड। ये नहीं है, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब होता है कंफ्यूज करने वाला, बोगलिंग, माइंड बोगलिंग, परप्लेक्सिंग, ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन था रेटिसेंस, तो ये भी नहीं है। रेटिसेंस उस बंदे को कहते हैं जो ज़रा ज़िद्दी होता है। और प्रोफ्लिगेसी है, ये भी नहीं है। प्रोफ्लिगेसी कहते हैं कि वैसे खर्च करना। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक आता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड था कि इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। शी हैड बेटर गो होम इन अ स्प्लिट सेकेंड और शी हैड बेटर वेंट होम इन अ स्प्लिट सेकेंड। इसमें अगर आप देख ले तो जो कीवर्ड है वो है हैड बेटर का। हैड बेटर ये
एक स्ट्रक्चर है जो हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपको कोई शख्स वार्निंग देता है या स्ट्रॉन्ग एडवाइस करता है तो वो ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेगा। मिसाल के तौर पर आप मुझे ये एडवाइस देते हो कि आमिर आपने ये होमवर्क करना है, तो चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, ये एक वार्निंग है, अगर ना करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग एडवाइस या ऐसे हम कहते हैं ना कि ख़ास वार्निंग जो हम देते हैं, ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर हेड बेटर के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा। इस हेड से दो का नहीं कहना, हेड बेटर के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है और इसकी वजह यह है कि ये हेड बेटर हम या तो प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं और या फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही है, तो ये पॉइंट याद रखें। हेड बेटर जो है हम ये इनटू सिचुएशंस के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप ऑप्शन ए को देख लो, शी हैड बेटर गो होम इन अ स्प्लिट सेकंड, तो ये हैड बेटर के बाद फर्स्ट फॉर्म आया है गो, तो इसलिए ये ठीक है। इसमें एक वर्ड है स्प्लिट सेकंड, तो स्प्लिट सेकंड ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है बहुत जल्दी। अब मैं कहता हूँ कि मिस्टर अली फिच मी अ ग्लास ऑफ वाटर इन अ स्प्लिट सेकंड, अली मुझे बहुत जल्दी पानी पिलाओ या ले आओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 था चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अच्छा, चूज द करेक्ट स्पेलिंग में ये था कि कमेटी की सही स्पेलिंग क्या है, यही कमेटी सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, कमेटी की सही स्पेलिंग जो है वो है COMMITT और EE। इसमें 3 डबल्स हैं, MM, TT और EE, तो ये है कमेटी का सही स्पेलिंग। हम C से जो और लफ्ज़ गलत लिखते हैं वो है सिगरेट का। अब उमूमन हम कहते हैं कि जी CIGRAT ये हुआ सिगरेट का स्पेलिंग, जो कि नहीं है। सिगरेट का स्पेलिंग है, ये हो गया सिगार, वो जो इतना बड़ा होता है तकरीबन सिगार, और इसके साथ ETTE लगा दो तो ये बन जाएगा सिगरेट। अक्सर एग्जाम्स में ये आते हैं कि भाई करेक्ट स्पेलिंग। अच्छा, C से तीसरा लफ्ज़ जो हम गलत लिखते हैं वो है कमिटमेंट का, इसमें MM है, सही है। कमिटमेंट में एक और वर्ड जो हम C से गलत लिखते हैं वो है कन्वीनियंट का, CONVNIENT। याद रखें डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर E आएगा, सही है। अब हम ये गलती क्यों करते हैं कन्वीनियंट में, हम यहाँ अक्सर A लगाते हैं। अब ये क्यों लगाते हैं, वजह यह है कि हमारे माइंड में एक स्पेलिंग है जिसको रेस्टोरेंट कहते हैं। अब हम इस रेस्टोरेंट में ANTT आता है तो हम उमूमन ये समझते हैं कि यार कन्वीनियंट में भी ANT आएगा, ऐसी बात नहीं है। आप इस फार्मूले से याद कर सकते हो कि ANT चूंटी को कहते हैं और चूंटी हमेशा रेस्टोरेंट में होती है, सही है। तो ऑप्शन नंबर B ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो है टू फाइट शाय का मतलब। टू फाइट शाय, हाँ फॉर है टू फाइट शाय। अच्छा, टू फाइट शाय ये एक ईडियम है। डियर स्टूडेंट्स, ये अगर कोई आइडियम बोले या ईडियम बोले तो इस पर झगड़ा नहीं करना, दोनों ठीक हैं। आइडियम भी ठीक है और ईडियम भी ठीक है। बहरहाल टू फाइट शाय किसे कहते हैं? टू फाइट शाय का मतलब है किसी चीज़ से दूर रहना, किसी चीज़ से परहेज करना, इसको कहते हैं टू फाइट शाय। इसको टू फ्लिंच फ्रॉम भी कहते हैं, टू फ्लिंच फ्रॉम, सही है। इसको टू स्टे क्लियर फ्रॉम भी कहते हैं, टू स्टे क्लियर फ्रॉम। इसको टू कीप क्लियर फ्रॉम भी कहते हैं, इसको टू कीप अवे भी कहते हैं। तो ये सारे जो है ये एक ही मायने रखता है कि दूर रहना या परहेज करना। तो अब ऑप्शंस की तरफ आते हैं। पहला ऑप्शन था टू डिफीट द एनिमी सीवियरली, ये भी नहीं है।
टू ओवरकम शाइनेस, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को अगर आप देख लें, ये है टू कीप अवे फ्रॉम, ये ठीक है, टू कीप अवे फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर अली बैक्ड मी अप व्हेन शी इंसल्टेड मी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 है मिस्टर अली बेक मी अप। देखिए तो बेक समवन अप, बेक समवन अप का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन था। तो बेक समवन अप का मतलब होता है किसी शख्स को सपोर्ट करना, सही है, किसी शख्स को सपोर्ट करना। ही बेक्ड मी अप ड्यूरिंग द क्राइसिस, ही सपोर्टेड मी ड्यूरिंग द क्राइसिस। तो बेक मी अप का मतलब है किसी शख्स को सपोर्ट करना। बेक मी अप का मतलब है टू साइड विद समवन, टू साइड विद समवन इज बी somebody, टू टेक someone's साइड, सही है। तो इस सारों का मतलब है किसी को सपोर्ट करना। तो अगर आप ऑप्शन बी को देख लें, ही सपोर्टेड मी, ये ठीक आता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक द मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू रॉकस। रॉकस ये जो है RAUCOUS, ये रॉकस बोला जाता है, RAWKUS, रॉकस। अब क्वेश्चन है कि रॉकस का उल्टा क्या है, यानी अल्फाज मुतजाद क्या हैं। तो रॉकस का मीनिंग है, पहले हम रॉकस का मीनिंग समझते हैं, उसके बाद अपोजिट की तरफ आएंगे। अब रॉकस किसे कहते हैं? रॉकस ऐसे आवाज़ को कहते हैं, रॉकस ऐसे इन्वायरमेंट को कहते हैं, या रॉकस ऐसे थिंग को कहते हैं जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता हो, सही है। ऐसा शख्स, सही है, पर्सन, ऐसा शख्स, ऐसी आवाज़, ऐसा माहौल या ऐसा चीज़ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता हो, उसको रॉकस कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अब बाहर एहतिजाज हो रहा है और वो ऐसे शोर शराबा कर रहे हैं जिससे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप मुझे कहोगे कि सर देयर आर रॉकस प्रोटेस्टर्स आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर रॉकस यूथ्स हैं। रॉकस मतलब वो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, सही है। तो रॉकस का मतलब होता है हर वो आवाज़, हर वो चीज़, हर वो शख्स जो आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, वो है रॉकस। अब रॉकस का उल्टा क्या होगा, यानी आराम पहुंचाने वाला, अमन पहुंचाने वाला, सही है। तो इसका अपोजिट है क्वाइट, इसका अपोजिट है पीसफुल, इसका अपोजिट है सीरीन। तो ये हैं इसके अपोजिट। अब अगर आप ऑप्शन डी को देख लें तो इसमें नन ऑफ दीज आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है उज़ैर प्लीज टेल मी व्हाट इज शी डैश यू। उज़ैर आप मुझे ये बताएं कि वो आपका क्या लगती है। तो चूंकि इस क्वेश्चन में रिलेशन है, तो डियर स्टूडेंट्स ये याद रखें कि रिलेशन के लिए हमेशा टू का इस्तेमाल हम करेंगे, ये पॉइंट याद रखें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि व्हाट इज़ ही टू यू, सही है। तो जब रिलेशन की बात आएगी हम टू का इस्तेमाल करेंगे, सही है। एकस्टम्ड के साथ हम टू का इस्तेमाल करेंगे, एकस्टम टू, आदी होना। इसी तरह ब्लाइंड टू, ब्लाइंड के साथ भी टू आएगा। ब्लाइंड टू का मतलब होता है कि ध्यान न देना। मैं अली को कहता हूँ यू आर ब्लाइंड टू योर ओन मिस्टेक्स, आपको अपनी गलतियाँ नज़र नहीं आ रही, यानी ध्यान नहीं देते। इसी तरह एकिन के साथ भी टू ही आएगा। एकिन का मतलब होता है कि एक जैसा। सनान साहब का और मेरा मसला तकरीबन एक जैसा है, तो मैं कहूँगा
कि सनान्स प्रॉब्लम इज एकन टू माइन, तो एकन टू का मतलब होता है तकरीबन सेम होना। इसी तरह बिलोंग के साथ भी टू आएगा, आई बिलोंग टू फॉर एग्जाम्पल पिशावर। इसी तरह कंड्यूस के साथ भी टू आएगा, कंड्यूस का मतलब होता है कि ज़रा सुटेबल होना। मैं कहता हूँ कि दिस एनवायरनमेंट इज़ कंड्यूसिव टू स्टडीज़, सही है। तो आते हैं ऑप्शन की तरफ, इसमें टू है ही नहीं, तो ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप देख लें तो वो है स्पॉट द एरर। ये सेंटेंस है, लॉन्ग सेंटेंस है, इसमें गलती हमने फाइंड करना है। तो 8 नंबर है, इसमें अगर आप ये कैन नॉट को देख लो, कैन नॉट, और यहाँ पर ए है, इस तरह बी है और सी है लास्ट पार्ट में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखें कि कैन और नॉट में कभी भी, कहीं भी, एनीवेयर, एवरीवेयर, इन एवरी वे, इन एवरी फॉर्म डिस्टेंस नहीं होगा। कैन हमेशा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इससे नॉट दूर लिखा जाए। डू बर्दाश्त करेगा, डू नॉट लिखोगे। डज भी बर्दाश्त कर सकता है, हैड भी बर्दाश्त कर सकता है, डिड भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कैन ऐसा लफ्ज़ है जो कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि नॉट मुँह से दूर लिखा जाए। तो कैन नॉट हमेशा साथ ही लिखोगे, सही है ना। कैन नॉट को हमेशा कंबाइन लिखोगे। सिर्फ एक जगह ऐसी है जिसमें आप ये दूर लिखोगे, ये नोट कर लें। पहली बात नोट कर लें कि कैन नॉट हमेशा कंबाइन लिखोगे। सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जो जब आप ये दूर लिखोगे, वो जब सेंटेंस में कहीं बट ऑल्सो आ जाए। जब सेंटेंस में कहीं बट ऑल्सो आ जाए, वहाँ पर आपने कैन और नॉट को जुदा लिखना है, वरना ये जुदा नहीं होंगे, सही है। तो इसमें अगर आप ए को देख लें तो ये जुदा है, तो स्पॉट है ए में, तो इसलिए ऑप्शन ए को आपने टिक करना था, ये ठीक आता है। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चनियर की स्पेलिंग क्या है। तो यार क्वेश्चनियर की स्पेलिंग है QUESTION ये दोनों पॉइंट्स है। क्वेश्चनियर में लोग या तो यहाँ गलती करते हैं या यहाँ, तो याद रखें कि इसमें डबल एन है और आखिर में ई। क्वेश्चनियर। एक और क्यों से स्पेलिंग जो हम गलत लिखते हैं वो है क्वेजी का, QUEASY क्वेजी, और हम इस तरह लिखते हैं QUEEZY क्वेजी। तो ये याद रखें कि बोला इस तरह जाता है, बोला इस तरह जाता है, लेकिन लिखा इस तरह जाता है। क्वेजी को वो शख्स जो जल्द खफा होता है, इसको क्वेजी कहते हैं, सही है। तो हम क्यों से इसमें गलती करते हैं, क्वेजी। एक और वर्ड जो हम क्यों से गलत लिखते हैं वो है क्यों का, QUEUE क्यों। अब क्यों किसे कहते हैं, आपने बैंकों के सामने, दुकानों के सामने लंबी कतार देखी होगी, उसको क्यों कहते हैं। तो इसका प्रोनाउंसिएशन सिंपल क्यों है, लेकिन इस तरह लिखा जाता है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो ठीक आता है। अब लास्ट क्वेश्चन जो था वो था कि इसमें सही जुमला कौन सा है। तो अगर आप पहले जुमले को देख लो, जुमला है at 1:30 आई एम बैक एट स्कूल अगेन until 3 o'clock। तो इसमें अगर आप देख लें तो एट स्कूल जो है, एट स्कूल वो ठीक आता है। वो क्यों, अगर आप जुमले को रीड कर लो तो इससे अंदाज़ा होगा कि ये स्टूडेंट अपनी बात कर रहा है। एक है स्टूडेंट, ये पॉइंट आपने याद रखना है। एक है स्टूडेंट और एक है टीचर। सिर्फ टीचर के साथ ये इख्तियार है कि वो एट स्कूल भी इस्तेमाल कर सकता है और वो इन स्कूल भी इस्तेमाल कर सकता है। ये याद रखें, जब स्टूडेंट अपनी बात कर रहा हो जिस तरह सेंटेंस में है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एट का इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप ऐसा जुमला रीड कर लो जिसमें टीचर की बात हो रही है, तो इसमें एट और इन दोनों आएंगे, दोनों आ सकते हैं। अब इसकी लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि जनाब ये एक स्कूल है, इसके ये 2 ब्रांचेज हैं,
अब एक उस्ताद साहब एक क्लास यहाँ लेता है, दूसरा यहाँ, तो वो फिजिकली एक स्कूल से आउट होकर दूसरे स्कूल में चला जाता है। इसी वजह से वो एट स्कूल का इस्तेमाल कर सकता है, इन स्कूल का। और जब स्टूडेंट की बात हो रही हो जिस तरह सेंटेंस में है, तो उसके साथ ये ऑप्शन नहीं है कि वो इनका इस्तेमाल करे, वो हमेशा एट स्कूल का इस्तेमाल करेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये थे वो 10 सवालात जो MCA के 14 नवंबर 2021 डेट को आपके पेपर में आए थे। अगर अब भी कोई मसला हो, कन्फ्यूजन हो, एम्बिग्विटी हो, तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह वी शैल गेट यू एज सून एज पॉसिबल। वी अप्रिशिएट आस्किंग क्वेश्चंस। अब अप्रिशिएट के साथ मैंने वर्ब ing लगा दिया। आप कहोगे कि सर ये तो गलत है, ये पॉइंट है, अप्रिशिएट के बाद हमेशा वर्ब ing आता है। होप यू माइट हैव एंजॉयड द वीडियो और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे ब्लेस्ड।